राम नाम रट लागी ऐसी, आगे भैया रहे गति जैसी। बादशाह का मामला 10-15 दिन तो अल्लाह अल्लाह किया, उस बात को भूल गए। फिर अपने बादशाही के राव रंग में आ गए। एक दिन विचार में आया कि हम अपना बड़ा शहर अकेले घूमूं और देखूं किसको दुख है किसको सुख है। तो दिन में अकेले निकल पड़े, कोई ना सेना साथ में ना सिपाही, कोई साथ नहीं, अकेले निकल। तो 20 शहर में जब पहुंचा है तो एक ऊंट सड़क के किनारे अपने चारों टांगों को पटकता है और अपना सर भी पटकता है और बड़ी जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोता है। बादशाह ने देखा कि ऊंट को बहुत दर्द है और जितने भी उसके बाल हैं हर बाल के ऊपर एक एक कीड़ा बैठा और उसका मांस खा रहा है ऊंट का। इसलिए ऊंट रोता है और बड़बड़ाता है, पैर छटपटा रहे हैं, सर को पटकता है। बादशाह इब्राहिम को दया लगी कि इस ऊंट की हालत ये है, अब मुझको डॉक्टर ला करके इसकी इलाज करना चाहिए। ऊंट के पास पहुंच गए, मुंह के पास। तो जब मुंह के पास पहुंच गए तो बड़े जोर से वो ऊंट हंसने लगा। जब हंसने लगा तो बादशाह ने कहा, क्यों बे ऊंट, अरे तोरे लाखों कीड़े, हर बाल पर एक एक कीड़ा तेरा मांस नोच नोच कर खाता है। हम तेरा इलाज करना चाहते हैं और तू मुझको देखकर हंसता है, क्यों हंसा? तो ऊंट कहता है, तुम्हारी सलाह रहा हूं मैं पग पंछी सब ही विधिला। हमको हंसी इसलिए आई है, ऊंट कहता है, कि तुम्हारी तरह के हमहू बादशाह रही पहले पूर्वले जन्म में। तो जैसे तुम पग पंछी सबका शिकार करके मार मार के खाते हो, इसी तरह हम भी यही काम करते थे। तो हमको ऊंट का जन्म मिला है, तो जो जिसको मैंने मार के खाया है वो अब कीड़े बनकर का हमारा मांस खा रहे हैं। तो हमें हंसी आती है कि एक साथी तुम हमारे मिले हो, जो मैंने किया है यही कर्म तुम्हारा होगा, इसलिए मैं हंसी आई। तो उसी जगह पर बादशाह पुकार किया, क्या? No battery, please charge. 12 लाख साईं के रे कारणे 16 शहर बलाक। 16 से पटरानी उनके थी, उनको छोड़ करके बादशाही तख्त को और फकीरी को जंगल को चला गया। लेकर के गया एक तकिया सिरहाने के रखने के लिए, एक कटोरा पानी पीने के लिए, एक बोरा ले लिया बिछाने के लिए। उर्दू में मिसवाक कहते हैं दातुन को, एक दातुन ले लिया। आगे बढ़कर देखा तो एक नेको अंगुलियों से मांझता है दांत को। जब जंगल की तरफ बढ़े एक नाला मिला तो No battery, please charge. दातुन कर रहा है अंगुली से, मंजन कर रहा है। मिसवाक को फेंका वहीं और यूं कहा, इस तरह मिसवाक कर लेंगे यहाँ। दातुन को फेंक दिया, ये तो जंजाल है, मिसवाक तुम दातुन तो मेरे पास में है। दातुन को फेंक दिया। कुछ देर फिर बढ़ा, एक आदमी चुल्लू से पानी पी रहा है, तो कटोरे को भी फेंक दिया। कटोरा तो मेरे हाथ पास ही है। फिर आगे बढ़कर जंगल में जब घुसे तो एक आदमी जमीन पर लेटा है और सिंघाड़े पर तकिया लगाए हाथ सो रहा है। तो तकिया
Low battery, please charge. मेरे हाथ साथ है, हमें जंजाल बेकार ही मिला दे हुए हैं, सब छोड़ दिया। शाम हो गई, अब वहां ना कोई मानो है ना मानो की जात है, कहाँ बसेरा करें, जंगल का मामला है। तो एक झोंपड़ी नजर में आई, थोड़ा दिन रहा तो झोंपड़ी में एक साधु बैठा है और चारों तरफ से कांटा घिरे हुए हैं और ऊपर से कुछ कांटे भी रखे हैं और थोड़ा दरवाजा खोले आने जाने के लिए। तो देखा कि कोई साधु इसमें बैठा है, तो झुक करके कूटी के अंदर में एक पैर रखा। तो फकीर कहता है, अरे फकीर, तेरा गुजराना यहाँ पर नहीं है, अपना बसर कहीं देख ले, मेरी हद में रहना ठीक नहीं है, मेरी हद से निकल जा। तो अपना पैर निकाल लिया बाहर से, भीतर से, और बाहर बैठ गया, दरवाजे के सामने बाहर बैठ गया। शाम के वक्त वहीं पर भितरियां, एक लोटा जल और 2 जौ की रोटियां। वो जो फकीर बैठा है साधु, शाम को खुदा का फरिश्ता एक लोटा में जल और 2 रोटी जौ की लेकर के फकीर को आ गई। फकीर ने रोटी खा करके जल को पिया, पानी को पिया और अल्लाह का नाम लिया। वो फरिश्ता खुदा के पास पहुंच गया। खुदा ने वो अच्छे अच्छे खान पोस, जर्दा, पुलाव, सीर माल वगैरह जो मुसलमानी के खाना होते हैं, वो सब बढ़िया बढ़िया बादशाही खाना खुदा ने फरिश्ते को दिया कि जो फकीर आज इब्राहिम शाह आया है उसको दे आओ। अब फरिश्ता लेकर के इब्राहिम शाह के पास पेश किया खाना को। अब जब नियामत का खाना खाने लगा, पिया और अल्लाह का नाम लिया। वो फरिश्ता खुदा के पास पहुंच गया। खुदा ने वो अच्छे अच्छे खान पोस, जर्दा, पुलाव, सीर माल वगैरह जो मुसलमानी के खाना होते हैं, वो सब बढ़िया बढ़िया बादशाही खाना खुदा ने फरिश्ते को दिया कि जो फकीर आज इब्राहिम शाह आया है उसको दे आओ। अब फरिश्ता लेकर के इब्राहिम शाह के पास पेश किया खाना को। अब जब नियामत का खाना खाने लगा तो तकियादार पुराना जो फकीर है देख कर खाना को जल गया कि जमाने से मैं फकीरी कर रहा हूँ तो वही जौ की रोटियां और 1 लोटा पानी, आज तो ये आया आज फकीरी, तो इसके लिए ये खाना। दूसरे दिन फिर वही, अब खाना फकीर के लिए आया तो फरिश्ते से कहा कि एक को खिलाओ कुलियां और पुलाओ, मुझको जौ की रोटियां रूखी खिलाओ। एक को पुलाव जर्दा खिलाते हो, सिरमाल खिलाते हो, और हमको जौ की रोटियां पुराना होगा तभी नहीं बदली, अब आज आदमी को ऐसा खाना दिया जाता है। खुदा के यहाँ ये फैसला है, हम नहीं खाने को खाऊंगा, यहाँ खुदा से कह दो जाए। फरिश्ता खाना लौट कर खुदा से बताया, वो खाना नहीं लेता है, वो कहता है कि आज जो आया है उसके लिए खान पोस और मेरे लिए वही जौ की रोटियां रूखी। तो उसने कहा, खुदा ने कहा फरिश्ते से कि उससे कह दो बादशाह छोड़कर आया नमा, यानी वो बादशाही तक छोड़कर मेरी नमाज पढ़ने के लिए आया है। तुम तो पहले आए मर्दे, तू घसियारा था, दिन में घास को खोद करके बाजार में 2 पैसे 1 टके की बेचता था, 1 टके की 2 रोटी मिलती थी जौ की, तो तू मेहनत से तुझको रोटी मिलती थी। आज तू भजन में आया है तो बैठे बैठे मैं 2 रोटियां तुझको खिलाता हूँ। अगर फकीर से है दिल तेरा जुदा तो तेरा जाली और खुरपा रखा यहाँ, अगर फकीरी से उसका दिल हटा है तो जाली खुरपा उसका रखा, अपना खोद खाद के घास खा, कह दो जाए। खुदा ने कहा। फरिश्ता आया और बताया कि खुदा कहता है कि अगर फकीरी से दिल जुदा है तो उसका तुम्हारा खाया खुरपा ले जाओ।
और अपनी घास खोद कर बसर करो। अब क्या करें, वही करना है। फिर बैठकर वही रोटियां खाने लगा। अब बादशाह इब्राहिम को भजन के प्रताप से, भक्ति के प्रताप से अल्लाह ने बहुत ऊंचा उनको एक फरिश्ता बना दिया, पैगंबर बना दिया। पैगंबर के माने जैसे हमारे यहाँ पर बड़ा गुरु माना जाता है, महान होता है, वैसे वो महान गुरु बन गया। यानी सब फकीरों का आलिम, जैसे सब संतों का कबीर साहब गुरु मिले, कबीर पंथ में कबीर साहब मिले हैं, धागा भेष में जगजीवन साहब मिले हैं, रामानंदी में रामचंद्र मिले हैं। इस तरह से उनको पैगंबरी मिली है, खुदा के घर को आना जाना मिला और जाकर के जन्नत में समाप्त हो गए। यानी जन्नत माने उर्दू में बैकुंठ को कहते हैं, उर्दू में जन्नत और हिंदी में उसे बैकुंठ कहते हैं। तो ये जो कथाएं हैं और ये कथाएं पढ़ी जाती हैं और दूसरे को बताई जाती हैं, इसलिए कि दया धर्म करना संसार में हर मनुष्य को काम है। भाई लड़ाई भिड़ाई मत करो, किसी की बस को देखकर लालच मत करो, सबको एक निगाह से भाई और नारी रूप को बहन के हिसाब से, लड़की के हिसाब से, माँ के हिसाब से अपनी आंखों से उनको नाता जोड़ो। अगर आपकी उम्र की है तो बहन है, या छोटी बच्ची है तो उसको बेटी मानिए, अगर हमसे बूढ़ी है तो उसको माँ मानिए। और स्त्रियों को चाहिए कि लड़का है छोटा तो हमारा बच्चा है, नौजवान है तो हमारा भाई है, बूढ़ा है तो हमारा पिता है, यानी उर्दू में वालिद है। इस नाते से जो इंसान रहेगा उसको कभी किसी बात की कमी नहीं रहेगी और अंतकाल में हिंदी में बैकुंठ और उर्दू में जन्नत को जाएगा। सबके लिए दीक्षा दी जाती है कि भैया हम वह चाल चलें जैसे हमारी बात समाज में मानी जाए, समाज हमसे कभी रूठे ना, बिलग ना हो। अगर समाज हमसे रूठती तो हमको बैठने की जगह कहीं मिलेगी नहीं। हमारे गांव की समाज, हमारे गांव के भाई बहन अगर हमसे रूठ जाएंगे हमारी बात से, तो हमको और गांव के लोग नहीं बैठाएंगे। तो हमको अपनी समाज को, अपने गांव को लेकर के चलना है। जिस तरफ को हमारा गांव जाता है उस तरफ को हमको चलना है। ये एकता है। अब संतों का विचार यही है कि संगत में संत के बैठने से मनुष्य जीव का लाभ मिलता है, ज्ञान का प्रकाश होता है कि जो नाजायज वस्तुओं को हम पकड़े हुए हैं उनको छोड़ दो और जो जायज है उनको आप लो। हम कोई हमें कुछ कह रहा है तो हम उसको बुरा ना कहें, हम उसको गाली ना दें। वो गाली देता है तो हम उसको आशीर्वाद दें कि बेटा तुमने गाली दिया तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको भगवान रक्षा करे और धन दौलत तुम्हें बहुत दे। तो जो ताको कांटा बोए ताह बो तो फूल, ताको फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है तो फूल हो जाएंगे,